नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आपका स्वागत है एक्सेस भारत में। तो चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। भविष्य में चंद्रमा और मंगल से जुड़े मिशन की योजना बनाने वालों को वहां के संसाधन से खाद्य पदार्थ, पानी, निर्माण सामग्री और दूसरे महत्वपूर्ण तत्व जुटाने के उपाय खोजने होंगे। ऐसे किसी मिशन की सफलता बहुत कुछ वहां की बर्फ, सतह पर बिखरी धूल और अन्य तत्वों के उपयोग की क्षमता हासिल करने पर निर्भर करेगी। चंद्रमा पर आर्टेमिस मिशन की तैयारी में नासा के योजनाकारों का मुख्य फोकस चंद्रमा की सतह पर बिखरी चट्टान और धूल में कैद ऑक्सीजन की मुक्त करना है। इस धूल को रिगोलिथ कहा जाता है। वर्तमान अनुमानों के अनुसार चंद्रमा की धूल की 10 मीटर चौड़ी ऊपरी पट्टी में तत्व रूप में मौजूद ऑक्सीजन से निकलने वाली मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन O2 1 लाख वर्ष तक पृथ्वी के हर व्यक्ति के लिए पर्याप्त होगी। स्पष्ट है कि इतनी ऑक्सीजन चंद्रमा पर मानव बस्ती की आवश्यकता से कई अधिक है। चंद्रमा के वायुमंडल में ऑक्सीजन तत्व रूप में मौजूद है, लेकिन यह वायुमंडल बहुत पतला है। उसके सतह पर बिखरी चट्टान और बारीक धूल में समुचित मात्रा में ऑक्सीजन मौजूद है। ये धूल चंद्रमा की सतह पर अरबों वर्ष तक उल्कापिंडों और धूमकेतुओं के निरंतर प्रहार का परिणाम है। चंद्रमा की धूल में 45% ऑक्सीजन है, मगर ये एल्यूमिनियम, लोहे, मैग्नीशियम और सिलिका के खनिजों में कैद है। इन खनिजों की संरचना बहुत कुछ पृथ्वी पर उपलब्ध खनिजों से मिलती है। शायद इसी कारणों अवधारणा बनी कि अरबों वर्ष पहले पृथ्वी और चंद्रमा एक साथ अस्तित्व में आए। चंद्रमा की धूल से ऑक्सीजन निकालने के लिए काफी ऊर्जा चाहिए। पृथ्वी पर यह प्रक्रिया इलेक्ट्रोलिसिस कहलाती है। मुख्य रूप से धातु निर्माण के लिए इस प्रक्रिया का उपयोग होता है। इसमें ऑक्सीजन को खनिजों से अलग करने के लिए बिजली का करंट प्रवाहित किया जाता है। इस प्रक्रिया में सह उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन का उत्पादन होता है, लेकिन चंद्रमा पर ऑक्सीजन का उत्पादन मुख्य उत्पाद के रूप में होगा और उपयोगी सह उत्पाद के रूप में खनिज का उत्पादन होगा। नासा की योजना 2030 के बाद मंगल पर मानव को उतारने की है, लेकिन वहां से अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी खर्चीली होगी। इस प्रक्रिया में रोकेटों को ऊर्जा देने के लिए वहां 30 टन मीथेन और तरल ऑक्सीजन भेजनी पड़ेगी। इस पर अमेरिकी शोधकर्ताओं ने ऐसी तरीका सुझाया है जो कि एक खास बैक्टीरिया विकसित करने के लिए मंगल के संसाधन का उपयोग करता है। मंगल की सतह पर विशाल फोटोबायोरिएक्टर निर्मित किए जा सकते हैं जो प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड से शुगर बनाने के लिए साइनोबैक्टीरिया का निर्माण करेंगे। देखते रहिए खास रिपोर्ट सिर्फ ई भारत पर।